के चैनल के माध्यम से मैं प्रकाश सिंह, राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य की तरफ से आप सभी को, शहरवासियों को, जिलेवासियों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूं कि 26 अगस्त को यह कार्यक्रम माता पद्मिनी के सम्मान में हम लोग करते हैं, जिन्होंने अपने रक्षा के लिए, अपनी देश के लिए, अपने पति के लिए, अपने जिन्होंने सतीत्व का स्वीकार किया, लेकिन आक्रांताओं के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। और 26 अगस्त 1303 को यह जौहर हुआ था। उनके साथ 16,000 हमारी माताएं वीरांगनाओं ने भी जौहर कुंड में जौहर कर लिया था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं पर और मर्दों पर अपनी परछाई भी नहीं उन पर पड़ने दी थी। यही हमारे लिए गौरव की बात है और हमारा समाज धीरे धीरे यह सब भूलते गया था। और हमें फ़ख्र है कि हमारे बीच राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय श्री शेर सिंह राणा जी तिहाड़ जेल से निकल कर के आए और उसके बाद अपने समाज के कार्यों में लग गए और उन्होंने हमें ये सब सीख दी और अपने पूर्वजों को सम्मान बताया, सिखाया और उसी रास्ते पर लोग चले हैं। और 2000 से 26 अगस्त 2021 से हम लोग यहाँ कार्यक्रम दोबारा किया है आदरणीय श्री शेर सिंह राणा जी के नेतृत्व में। पहली बार 2021 में हम लोगों ने ये पटना में किया था, हिंदी साहित्य भवन में, और इसके बाद पिछले साल 2022 में हमने आरा बाबू वीर कुंवर सिंह की वीरभूमि भोजपुर की धरती पर आरा नागरिक प्रसारणी सभागार में आयोजन किया था, जिसमें काफ़ी लोग शामिल हुए, हज़ारों हज़ार की संख्या में भीड़ रही और देश के कोने कोने से लोग आए। चाहे एक ही लोग आए, लेकिन हर राज्य से लोग जुड़े और सबने अपने पूर्वजों के सम्मान में अपना समय निकाल करके यहाँ शामिल हुए इस कार्यक्रम में, जो हमारे लिए गौरव की बात थी। और हम लोग में एक सुखद अनुभूति हुई कि हमारा समाज अब धीरे धीरे जागृत हो रहा है अपने पूर्वजों के प्रति और अपने पूर्वजों के इतिहास के प्रति, जो उन्होंने त्याग बलिदान किया है अपने देश के लिए, अपनी भारत की अखंडता के लिए, अपने मान सम्मान के लिए। और इस बार भी यह कार्यक्रम बाबू वीर कुंवर सिंह की वीरभूमि भोजपुर की धरती पर नागरिक प्रसारणी सभागार में ही होने जा रही है 26 अगस्त 2023 को। और मुझे उम्मीद है कि इस बार पिछले वर्ष से दोगुने लोग होंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो हम लोग लगातार जो जनसंपर्क कर रहे हैं अपने समाज में और अन्य समाज में भी, जो हम लोगों को उधर से रिस्पांस मिल रहा है, उससे हम लोगों ने अनुमान लगाया है कि इस बार कहीं पैर रखने की जगह नहीं होगी, ना रमना मैदान में, ना नागरिक प्रसारणी सभागार में। और सभी का हमें समर्थन मिल रहा है, जिसमें शहर के प्रबुद्ध जन भी हैं, समाजसेवी भी हैं, कुछ चिकित्सक लोग भी, हमारे सम्माननीय डॉक्टर साहब लोग भी हैं, जिनका भरपूर समर्थन हमें मिला है। और उन्होंने कुछ गाइडलाइन दी है, जिस गाइडलाइन के तहत हम लोग ये काम कर रहे हैं, ये जौहर दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस पर। और इसको अपार सफलता बनाने के लिए सभी समाज के सभी वर्गों के लोग लगे हुए हैं, ना कि सिर्फ क्षत्रिय समाज के लोग लगे हुए हैं। माता पद्मिनी ने जो जौहर किया था, जो अपना आत्म बलिदान दिया था, वो सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं दिया था, अपने कुल के लिए नहीं दिया था। वो एक देश को उन्होंने बचाया था बेइज्जत होने से। और उन्होंने ये दिखा दिया कि हम छतरानी, हम नारी, देश की, भारत की जो देश की नारियां हैं, वो कहीं कमज़ोर नहीं है और अपने कहीं इज्जत पर आँच नहीं आने देंगी, चाहे इसके लिए परिणाम उनकी अपनी प्राणों की आहुति देकर ही क्यों न चुकानी पड़े। और उन्होंने यह कार्य किया, तो ये देश के सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के लोगों के लिए ये गौरव की बात है और सभी समाज के लोग इसमें शामिल होने जा रहे हैं। आप मीडिया के बंधुओं से मैं आग्रह करूंगा कि आप उस दिन अवश्य पधारिए। आप सभी को मैं, प्रेस के और इलेक्ट्रॉनिक साथियों को सभी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप उस दिन आइए और इस कार्यक्रम को कवरेज दीजिए। क्या ये पद यात्रा भी निकलेगा क्या? संभवतः अभी इस पर बातचीत चल रही है और आज शाम तक ये इसमें हम लोग राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य के और हमारे समाज के जितने भी प्रबुद्ध जन लोग हैं, उनके साथ एक बैठक है आरा शहर में ही। और आज 8 बजे रात के आसपास ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगा कि पद यात्रा निकलेगी। अगर पद यात्रा कोई लंबी ना भी निकले तो शहर के में ये पद यात्रा जरूर निकलेगी, ये तो तय है। के चैनल के माध्यम से मैं प्रकाश सिंह, राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य की तरफ से आप सभी को, शहरवासियों को, जिलेवासियों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूं कि 26 अगस्त को यह कार्यक्रम माता पद्मिनी के सम्मान में हम लोग करते हैं, जिन्होंने अपने रक्षा के लिए, अपनी देश के लिए, अपने पति के लिए, अपने जिन्होंने सतीत्व का स्वीकार किया, लेकिन आक्रांताओं के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। और 26 अगस्त 1303 को यह जौहर हुआ था। उनके साथ 16,000 हमारी माताएं वीरांगनाओं ने भी जौहर कुंड में जौहर कर लिया था,
लेकिन विदेशी आक्रांताओं पर और मर्दों पर अपनी परछाई भी नहीं उन पर पड़ने दी थी। यही हमारे लिए गौरव की बात है और हमारा समाज धीरे धीरे यह सब भूलते गया था। और हमें फ़ख्र है कि हमारे बीच राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय श्री शेर सिंह राणा जी तिहाड़ जेल से निकल कर के आए और उसके बाद अपने समाज के कार्यों में लग गए और उन्होंने हमें ये सब सीख दी और अपने पूर्वजों को सम्मान बताया सिखाया और उसी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। और 2021 से 26 अगस्त 2021 से हम लोग यहाँ कार्यक्रम दोबारा किया है आदरणीय श्री शेर सिंह राणा जी के नेतृत्व में। पहली बार 2021 में हम लोगों ने ये पटना में किया था हिंदी साहित्य भवन में और इसके बाद पिछले साल 2022 में हमने आरा बाबू वीर कुंवर सिंह की वीरभूमि भोजपुर की धरती पर आरा नागरिक प्रसारणी सभागार में आयोजन किया था, जिसमें काफ़ी लोग शामिल हुए, हज़ारों हज़ार की संख्या में भीड़ रही और देश के कोने कोने से लोग आए। चाहे एक ही लोग आए लेकिन हर राज्य से लोग जुड़े और सबने अपने पूर्वजों के सम्मान में अपना समय निकाल करके यहाँ शामिल हुए इस कार्यक्रम में, जो हमारे लिए गौरव की बात थी। और हम लोग में एक सुखद अनुभूति हुई कि हमारा समाज अब धीरे धीरे जागृत हो रहा है अपने पूर्वजों के प्रति और अपने पूर्वजों के इतिहास के प्रति, जो उन्होंने त्याग बलिदान किया है अपने देश के लिए, अपनी भारत की अखंडता के लिए, अपने मान सम्मान के लिए। और इस बार भी यह कार्यक्रम बाबू वीर कुंवर सिंह की वीरभूमि भोजपुर की धरती पर नागरिक प्रसारणी सभागार में ही होने जा रही है 26 अगस्त 2023 को। और मुझे उम्मीद है कि इस बार पिछले वर्ष से दोगुने लोग होंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो हम लोग लगातार जो जनसंपर्क कर रहे हैं अपने समाज में और अन्य समाज में भी, जो हम लोगों को उधर से रिस्पांस मिल रहा है, उससे हम लोगों ने अनुमान लगाया है कि इस बार कहीं पैर रखने की जगह नहीं होगी, ना रमना मैदान में, ना नागरिक प्रसारणी सभागार में। और सभी का हमें समर्थन मिल रहा है, जिसमें शहर के प्रबुद्ध जन भी हैं, समाजसेवी भी हैं, कुछ चिकित्सक लोग भी, हमारे सम्माननीय डॉक्टर साहब लोग भी हैं, जिनका भरपूर समर्थन हमें मिला है। और उन्होंने कुछ गाइडलाइन दी है, जिस गाइडलाइन के तहत हम लोग ये काम कर रहे हैं जौहर दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस पर। और इसको अपार सफलता बनाने के लिए सभी समाज के सभी वर्गों के लोग लगे हुए हैं, ना कि सिर्फ क्षत्रिय समाज के लोग लगे हुए हैं। माता पद्मिनी ने जो जौहर किया था, जो अपना आत्म बलिदान दिया था, वो सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं दिया था, अपने कुल के लिए नहीं दिया था। वो एक देश को उन्होंने बचाया था बेइज्जत होने से। और उन्होंने ये दिखा दिया कि हम छतरानी, हम नारी, देश की, भारत की जो देश की नारियां हैं वो कहीं कमज़ोर नहीं है और अपने कहीं इज्जत पर आँच नहीं आने देंगी, चाहे इसके लिए परिणाम उनकी अपनी प्राणों की आहुति देकर ही क्यों न चुकानी पड़े। और उन्होंने यह कार्य किया, तो ये देश के सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के लोगों के लिए ये गौरव की बात है और सभी समाज के लोग इसमें शामिल होने जा रहे हैं। आप मीडिया के बंधुओं से मैं आग्रह करूँगा कि आप उस दिन अवश्य पधारिए। आप सभी को मैं, प्रेस के और इलेक्ट्रॉनिक साथियों को सभी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप उस दिन आइए और इस कार्यक्रम को कवरेज दीजिए। क्या ये पद यात्रा भी निकलेगा क्या? संभवतः अभी इस पर बातचीत चल रही है और आज शाम तक ये इसमें हम लोग राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के और हमारे समाज के जितने भी प्रबुद्ध जन लोग हैं उनके साथ एक बैठक है आरा शहर में ही। और आज 8 बजे रात के आसपास ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगा कि पद यात्रा निकलेगी। अगर पद यात्रा कोई लंबी ना भी निकले तो शहर के में ये पद यात्रा जरूर निकलेगी, ये तो तय है।